वंश से बिलोंग करता हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ऊपर की सर्व करने का, मुझे के साथ अपने परिवार कल्याण में स्टेट के काउंसिल बेहतरीन संडे देहरादून मॉर्निंग वगैरह बनाते हैं। हर संडे को कहीं ना कहीं जो है ऐसे इवेंट होते रहते हैं, तो शिरकत करने का मौका मिलता है। आपको कुछ बेहतरीन उसी अता पे सुनाने की कोशिश करूंगा कि एक शेर है आप सभी के लिए कि मेरी आदतों को बेदार कर रखा। पीछे जितने लोग बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पसंद आए तो आप नवाजें, आपकी नवाजिश का मैं तलबगार हूँ। और आप अगर अच्छा नवाजेंगे तो मैं हिम्मत करूँगा कुछ और आगे बढ़ने की और लिखने के भी, कि मेरी हसरतों को बेदार कर न पाओगे, चाह कर वक्त के पहलू को वापस ला न पाओगे। जिंदा हूँ तो मोहब्बत के अफसाने बिखरे हो तुम, जिंदा हूँ तो मोहब्बत के अफसाने बिखरे हो तुम, वरना पढ़कर नाम मेरी कब्र का हंसना भूल जाओ, वरना पढ़कर नाम मेरी कब्र का हंसना भूल जाओगे। आ, और शेर है कि जो है गरिश है तुझे तो एहसास होना चाहिए, गरिश है तुझे तो एहसास होना चाहिए, तेरी नजर टाक्स मेरे पास होना चाहिए। गरिश है तुझे तो एहसास होना चाहिए, तेरी नजर टाक्स मेरे पास होना चाहिए। अजीब सी कैफियत है मोहब्बत की बावफा, अजीब सी कैफियत है मोहब्बत की बावफा, हसरत है कि तुझसे थोड़ी बात होनी चाहिए। इससे थोड़ी बात होनी चाहिए। और इसी तरीके से कुलदीप भाई पढ़ रहे थे तो उन्होंने बीच में बात का जिक्र किया। और मुझे मैं चाहता हूँ कि ऐसे मंच पर दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत एक माँ के लिए जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर उसका जिक्र नहीं तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ अधूरा सा। और कुलदीप भाई ने आवाज किया, मैं भी उसी कड़ी में जो मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो नवाजिशों की तो बेहतर होगा। मुश्किलों मुख निशान मेरे पास लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागजों पे बस लफ्ज लिख दिया, मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। वो शहर तो इज्जत का मोहताज है, जिसने नाम वक्त मेहरबान लिख दिया, बेबसी और गुर्बत का सुख है, जिसने अपनी मोहब्बत में बालिक अच्छा है, प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज़ लिख दिया, उसकी दुनिया फिर संभल जाएगी, जिसने कदमों में माँ के जहाँ लिख दिया, बेमिसाली तमस्त की हिदायत में है, जिसने अपनी मोहब्बत में मान लिख दिया। ये उस खुदा की जो है कहते हैं इस्लाम में कहते हैं कि जो है खुदा अपनी खुद अपनी मोहब्बत पे 70 पाँव की मोहब्बत पर खुदा की कितनी मोहब्बत है, 70 पाँव की मोहब्बत को एक साथ जोड़ा जाए तो खुदा अपनी मोहब्बत करता है। तो वो ये शेर उसी के लिए है कि बेमिसाली तो उसकी हिदायत में है, जिसने अपनी मोहब्बत में मालिक दिया। खुश नसीबी तो देखो कलम की हुजूर, जिसने लफ्ज़े मोहब्बत में मालिक दिया, मुश्फिकों मुखलिसों
मेहरबान लिख दिया नेमतों का मुकम्मल, जहां लिख दिया नेमतों का मुकम्मल, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत होगा, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और ये मुझे उल्फत और जुल्मत की कहानी याद रखनी है, मुझे उल्फत और जुल्मत की कहानी याद रखनी है, मुझे दुनिया की वो तंग ज़बानी याद रखनी है, मुझे उल्फत और जुल्मत की कहानी याद रखनी है, मुझे दुनिया की वो तंग ज़बानी याद रखनी है। ऐ खुदा थोड़ा सा वक्त दे सबकी जवाबी का, ऐ खुदा थोड़ा सा वक्त दे सबकी जवाबी का, कि अब हर शख्स को मेरी कहानी याद रखनी है, कि अब हर शख्स को मेरी कहानी याद रखनी है। और मैं क्योंकि मैं भी बाहर हूँ, अपने परिवार को छोड़ करके मैं भी लगभग 700-800 किलोमीटर दूर जो मेरा परिवार है, तो मैं भी उनसे दूरी हूँ। तो मैंने कुछ लिखा था, ये यहाँ रहना कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी भी है, तो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि सवाले रिस्क है, मैं उन लोगों के लिए भी है जो अपने परिवार को पालने के लिए, अपने अपने हर जरूरियात को पूरा करने के लिए दूर रहते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी, आपकी नवाजिश होगी कि सवाले रिस्क है बहुत मजबूर होते हैं, सवाले रिस्क है बहुत मजबूर होते हैं, वक्त तन्हा बिताते हैं जो घर से दूर होते हैं, सवाले रिस्क है वो बहुत मजबूर होते हैं, वक्त तन्हा बिताते हैं जो घर से दूर होते हैं, चले हैं जिंदगी बेहतर बनाने अपने हबीबों की, चले हैं जिंदगी बेहतर बनाने अपने हबीबों की, वो घर से दूर होकर भी वो घर के नूर होते हैं, वो घर के दूर होकर भी वो घर से नूर होते हैं। और मेरा आखिरी शेर कि कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम में कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो लिखा गया है, तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं उसको छेड़ देना चाहिए ताकि वो जिंदा दिली जिंदा रहे। तो सवाले इश्क जब होगा तो याद आऊंगा, सवाले इश्क जब होगा तो याद आऊंगा, तेरी जैसी अना मैं फिर कहां से लाऊंगा, सवाले इश्क जब होगा तो याद आऊंगा, तेरे जैसी अना मैं फिर कहां से लाऊंगा, अगर पूछेगा कोई मुझसे रुसवाई का सबब, अगर पूछेगा मुझसे कोई तेरी रुसवाई का सबब, बाखुदा दास्ताने बेवफाई बड़ी तफसील से सुनाऊंगा, दास्ताने बेवफाई बड़ी तफसील से सुनाऊंगा कि हाले वक्त बस मैं मेरा ये लास्ट होगा, उसके बाद फिर मैं तो और लोगों को मौका दूंगा, शायद अगर कहीं से किसी के मन में मेरे लिए पुनः आ रही हो तो माफी चाहता हूँ, माँ की बात कर ली, कहीं ना कहीं एक दर्द मेरे बाप का भी है। तो एक मैं दौरे हाल एक दौर है और इस महफिल में इसकी बात जरूर की जानी चाहिए, और मैं आपके सामने वो नज्म आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। किस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है, इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है, एक बूढ़ा बाप दुनिया में सबसे गरीब है, इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है, बेटे ने वालिदैन को घर से निकाल कर, बेटे ने वालिदैन को घर से निकाल कर, खंडहर वो दे दिया है जो घर के करीब, किस हाल में है इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है, इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है, एक बूढ़ा बाप दुनिया में सबसे गरीब है, बेटे ने वालिदैन को घर से निकाल कर, बेटे ने वालिदैन
से निकाल कर खंडहर वो दे दिया है जो घर के करीब है। और किस हाल में है, किस हाल में है कोई उन्हें पूछता नहीं, किस हाल में है कोई उन्हें पूछता नहीं, खाना भी उनके हिस्से में बासी नसीब है। कि सब्र माँ के पाए माल हुए उसके सामने, मैं गौर चाहता हूं इस शेर पर, कि सब्र माँ के पाए माल हुए उसके सामने, हर मामले में बीबी ज्यादा करीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। लानत है ऐसी शख्सियत पर जो इस तरह की, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि कत्लो फरेब, कत्लो फरेब झूठ से नाम हो गए। ये मंजर है इस वक्त का। बहुत आम सी चीजें हो गई हैं, लोग पता नहीं क्यों भूलते जा रहे हैं इंसानियत को, कि कत्लो फरेब झूठ से नाम हो गए, कत्लो फरेब झूठ से नाम हो गए, महसूस हो रहा है कयामत करीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। और ये मक्ते का शेर है कि करता है वालिदैन, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनके माँ बाप उनके साथ है, जिनकी सरपरस्ती उनके साथ है, जिनकी नवाजिशें उनके साथ है। और मैं उस चीज को मैं खुशनसीबी मानता हूँ कि करता है वालिदैन की खिदमत जो रात दिन। इस शेर पर मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूँ कि करता है वालिदैन की खिदमत जो रात दिन, साहिल वो ऐसा शख्स बड़ा खुशनसीब। और हाल का बड़ा मंजर अजीब है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बड़ी संगीत से सुना, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।